some important definitions and results related to trigo. है? अच्छा बनानी है क्या? क्या लिखा आपने? सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डेफिनेशंस एंड रिजल्ट्स ऑफ ट्रिगो. ठीक है क्या नहीं? तो ट्रिगो में आप लोग पढ़ते क्या है? ट्रिगो की जरूरत क्यों है? ट्रिगो बेसिकली एक ऐसा टूल है जो किसको रिलेट करता है? ज्योमेट्री को अलजेब्रा से. मतलब अल्टीमेटली इसमें कुछ रेशियोज डिफाइंड किए गए हैं, बेसिक हाइपोथेसिस हैं, और उन बेसिक हाइपोथेसिस की हेल्प से हम ज्योमेट्री को में अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हैं. बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब तो जो बेसिक हाइपोथेसिस हैं, मतलब साइन थीटा है, रेशियो क्या डिफाइंड होता है? साइन थीटा है, और कौन सा है? कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक एंड कोसेक. यही डिफाइन किए गए. ठीक है कि नहीं? अब मुझे ये बताइए कि साइन थीटा वेरी ओरिजिनली कैसे डिफाइंड है? साइन थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. बात समझ में आ रही है कि नहीं? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा. ठीक है कि नहीं? अब आई थिंक ये तो हमें मालूम ही है, लेकिन वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन साइन थीटा. साइन थीटा पर कंसंट्रेट करते हैं. तो साइन थीटा डिफाइंड कैसे होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे डिफाइंड होता है. अब क्वाड्रेंट सिस्टम से इन्हें हम आगे अप्रोच करते हैं. तो मुझे ये बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस कैसे होते हैं? फर्स्ट में कैसे होते हैं? साइन. सेकेंड में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव. ये पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है. इसमें साइन कैसा है? पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव. फोर्थ में साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव. बात समझ में आ रही है कि नहीं? फिर ऐसे रिपीट होता जाता है. क्लॉकवाइज सेंस होता है कन्वेंशन, वो कैसा है? पॉजिटिव. एंटी क्लॉकवाइज सेंस कैसा है? नेगेटिव. बात समझ में आई नहीं है? अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये कन्वेंशन है, सब आपको मालूम है. क्या आप ये बता पाएंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्यों नेगेटिव होता है? वाई कॉस इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट? नहीं, वो तो बहुत बात के रिजल्ट्स हैं. मतलब अल्टीमेटली दैट इज नॉट द वेरी ओरिजिनल रिजल्ट बेसिकली. आप बताएंगे भाई? ये तो ध्यान तो है ही है ना, ये रिजल्ट. ध्यान से देखना कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल. बेसिकली होता क्या है कि क्वाड्रेंट सिस्टम है जो, तो वी अप्लाई द साइन कन्वेंशन. ध्यान से समझना आ रहा है ये बात. जैसे लेट वी आर कंसिडरिंग, हमने एक सर्कल बना लिया. ठीक है कि नहीं? सर्कल बनाने से क्या हुआ? हाइपोटेनियस को हमने फिक्स कर दिया है. हाइपोटेनियस की लेंथ को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है. तो हम अप्लाई क्या करते हैं? वी अप्लाई द साइन कन्वेंशन ओनली अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है कि नहीं? ये क्या है? एक्स एक्सिस है. ये क्या है? वाई एक्सिस है. इधर ये कैसा होता है? पॉजिटिव. ऊपर ये कैसा होता है? पॉजिटिव. इधर कैसा होता है? नेगेटिव. इधर कैसा होता है? नेगेटिव. ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से समझना. मैं थीटा को बनाना स्टार्ट करता हूं. लेट थीटा हमने इंक्रीज किया, ये थीटा बन गया हमारे पास, ये वाला एंगल. ठीक है कि नहीं? ये थीटा बना. ठीक है. अब होता क्या है? कन्वेंशन क्या है कि जो हाइपोटेनियस है, लेट ये ओ ए भी बन गया, तो जो हाइपोटेनियस है लेट डी, हाइपोटेनियस ऑलवेज कैसे कंसीडर किया जाता है? पॉजिटिव. हम हाइपोटेनियस के अलोंग तो साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं कर रहे.
साइन कन्वेंशन किसके अलोंग अप्लाई कर रहे हैं? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो हाइपोटेनियस कैसे कंसीडर किया जाता है? ऑलवेज पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे ये एंगल है तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव, दैट्स वाई साइन एंड कॉस बोथ आर पॉजिटिव। बात समझ में आई कि नहीं? है आ गई ना? नाउ लेट वी कम टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जैसे ही आए, ये ओ A1 या B1 A1 बना तो ये एंगल बना है। अब इसके लिए मुझे ये बताइए, हाइपोटेनियस कैसा है? पॉजिटिव, नो डाउट। परपेंडिकुलर कैसा है? ऊपर है, पॉजिटिव, दैट्स वाई साइन इज पॉजिटिव। बट फॉर द कॉस ये कैसा है हमारे पास? नेगेटिव, दैट्स वाई कॉस इज नेगेटिव। तो व्हाट वी कैन से इन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव बट कॉस इज नेगेटिव। लॉजिक समझ में आया? ठीक है कि नहीं? नाउ थर्ड क्वाड्रेंट पे आइए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे कोई एंगल होता है, अगर हम ऐसे घूम के आते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ऐसे गए हैं तो ये भी नेगेटिव हो रहा है और बेस भी कैसा है? नेगेटिव, दैट्स वाई साइन एंड कॉस बोथ आर नेगेटिव। गॉट इट? समझ आया कि नहीं? इन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही हम यहां पे आते हैं तो ध्यान से समझना, बेस हमारा पॉजिटिव है लेकिन परपेंडिकुलर कैसा हो चुका है? कैसा है? नेगेटिव। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट व्हाट वी कैन से, कॉस इज पॉजिटिव बट साइन इज नेगेटिव। समझ आ गए? ठीक है कि नहीं? तो वाई साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस कैसे चेंज होते हैं क्वाड्रेंट वाइज, उसका लॉजिक समझ आया है? ठीक है कि नहीं? ये एक स्टेटमेंट में हम कवर कैसे कर सकते हैं? हाइपोटेनियस इज कंसीडर्ड एज एब्सोल्यूट पॉजिटिव लेंथ and we apply the sign convention only along x axis and y axis or the lines that are parallel to x axis or y axis। समझ गए ना? एक स्टेटमेंट लिख लो, hypotenuse is considered as absolute positive length, as absolute positive length, and we apply the sign convention only along x axis and y axis only along x axis and y axis or the lines that are parallel to x axis and y axis। आ गए? इसका लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? है ढंग से? है ठीक है। तो क्वाड्रेंट वाइज भी ये सिस्टम समझ में आ गया, कौन कैसे पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, क्यों होता है? हैं? ठीक है ना? अब अगेन हम साइन पे ध्यान देते हैं, ज्यादा इधर उधर डिबेट नहीं हो रहे। साइन पे ध्यान दें अगर, तो आप ये बताइए कि जस्ट मैंने क्या किया, आप लोग मेरी तरह आप भी करते जाना। एक सर्कल बनाया, हाइपोटेन्यूज को फिक्स करना चाह रहे हैं हम, और इसके बाद क्या किया, ये रेक्टेंगुलर एक्सिस बना दी। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, इसके बाद मैंने क्या किया है कि यहां पे एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, ये ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। तो ये हमारे पास थीटा है। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात कर रहे हैं हम, जो आप लोगों को मालूम ही होगी। मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं साइन जीरो। व्हाट इज साइन जीरो? ठीक है ना? इट इज, क्या होता है? जीरो। तो ओनली इसी चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत ढंग से समझना। कैसे? हम तो जानते नहीं है साइन जीरो क्या होता है क्या नहीं होता, मान लो हमें नहीं आता है,
लेकिन हमें बेसिक हाइपोथेसिस साइन 0 इक्वल टू 0 तो है नहीं। साइन की जो बेसिक हाइपोथेसिस है वो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लेट ये हमारे पास O है, ये A है और ये B है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि OA हाइपोटेनियस, इसको फिक्स कर रहे हैं हम, लेट फिक्स कर दिया, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना? और ये लेंथ P है हमारे पास, तो होगा कितना? साइन थीटा हमारे पास कितना आएगा? साइन थीटा निश्चित तौर पे क्या आएगा? P अपॉन D। गॉट इट? ये आ गया कि नहीं है? समझ आया? तो मुझे ये बताइए, और कॉस थीटा कितना आएगा? दोनों को एक साथ समझते हैं, तो दोनों समझ में आ जाएंगे तो 10 भी आ जाएगा। ये कितना आएगा? लेट ये B मान लेते हैं, ये B अपॉन D, ऐसा है ना? तो 0 के लिए समझना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया? थीटा को थोड़ा कम किया, थीटा कम हो गया, हुआ कि नहीं? थीटा कम होने के साथ आपकी क्या समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर कम हो रहा है, कम हुआ कि नहीं? और बेस बढ़ गया, ठीक है ना? तो और थीटा कम किया, परपेंडिकुलर और कम हो गया, बेस और बढ़ गया। जब थीटा हमारे पास इक्वल टू 0 प्लस होगा, 0 से जस्ट ज्यादा है, तो क्या हाल होगा? परपेंडिकुलर है, P कैसा होगा? 0 से जस्ट ज्यादा होगा, ठीक है। D के और बेस के बारे में क्या विचार है आपके पास? बेस कैसा होगा? D से थोड़ा सा ही कम होगा बस। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ये सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं? अलग से दिखाता हूं ये मैं, ये ऐसे है और कम किया, और ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, लाइक दैट। ये जो लेंथ है ये बढ़ रही है और ये जो लेंथ है ये कम हो रही है। when we are talking about 0 plus like that, तो very small, when theta is 0 plus और P 0 plus and B D minus, got it? ये आ गया ना? अब दोबारा से आप ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट करना। कैसे? मुझे ये बताइए कि अगर थीटा एग्जैक्टली 0 हो गया तो क्या होगा ट्रायंगल का? ट्रायंगल नहीं रहा, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? लाइन में। ऐसा बन जाएगा। ये कम होते होते, ध्यान से देखना, ये कम हो रहा था, कम होते 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 ये इसी में मर्ज हो गया ऐसे। तो ट्रायंगल कन्वर्ट इनटू स्ट्रेट लाइन है। P इज एग्जैक्टली 0, B is exactly D. So what we can say, we know cos theta is B by D and sin theta is P by D. So sin 0 is 0 and cos 0 is 1. Got it? समझ आया कि नहीं ढंग से? मतलब when we decrease the angle, the perpendicular decreases from certain value to 0 and base increases from certain value to hypotenuse. That's why sin 0 is 0 but cos 0 is 1. समझ आ गया ढंग से? नोट कर लो इसे भी। साइन बहुत नॉर्मल सी बात है, छोटी छोटी बातों से अपन बड़ा बनाएंगे। जितनी ज्यादा ये क्लियर होंगी उतना ही आगे संभावनाएं बनेंगी आपकी। सिंपल सी बात को मैंने एक्सप्लेन किया। व्हाट इज साइन 0? साइन 0 इज 0। हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट? आ गया? समझ आया कि नहीं है?
आ गया? आगे ध्यान देना, मैं एक और नॉर्मल सी बात एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि साइन 90 कितना होता है? 1। और कॉस 90 कितना होता है? 0। इसको थोड़ा सा फास्ट करूंगा मैं, ध्यान से पहले सुन लीजिए, बाद नोट करना। ये अगेन हाइपोटेनियस कांस्टेंट किया हमने, और ये बनाया एंगल, एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक यहां से एक ट्राइंगल बना दिया, एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब मुझे ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, ये एंगल बढ़ाता जा रहा हूं। अगर एंगल कम होने पे परपेंडिकुलर कम हो रहा था, तो एंगल बढ़ने पे परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये परपेंडिकुलर कम है इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, ये, और बेस के संग क्या हो रहा है? कम हो रहा है? तो जब हम 90 पे पहुंचेंगे, अलग से मैं बना के भी बताता हूं, जब 90 पे पहुंचेंगे, 90 से पास होंगे, तो बेस बहुत कम होगा। जब 90 पे जाके क्या होगा, जब एक्स हमारे पास, ध्यान से देखना, 90 से कम है, 90 माइनस है, तो पी कैसा होगा? डी माइनस, और बी कैसा होगा? बी कैसा होगा? 0 प्लस। और जब एक्स एग्जैक्टली 90 हो गया, तो पी क्या बन गया? डी, और बी क्या बन गया? 0। और ट्राइंगल अगेन किस में कन्वर्ट हो चुका है? लाइन में। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? साइन 90 कितना होता है? 1, और कॉस 90 0। इसे ही मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में फिर आराम से पास करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? ये समझ आ गया है? साइन 90 इज 1 एंड कॉस 90 इज 0। समझ आया? नोट कर लो इसे भी। आ गया ना? आ गया? अब आगे देखिए, एक इसी डिस्कशन से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको लिखना है, पहले समझ लीजिए। जब हमारा एक्स 0 से π/2 तक गया, तो परपेंडिकुलर के साथ क्या हुआ? अगर हाइपोटेनियस को हमने कांस्टेंट मान लिया है, तो परपेंडिकुलर के साथ क्या हुआ है? परपेंडिकुलर स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया है। कहां से कहां तक है? नहीं, लेकिन वैल्यूज कहां से कहां तक इंक्रीज हुई है? 0 से डी। और बेस के संग क्या हुआ है? बेस के संग क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। कहां से कहां तक? डी से 0। इसका मतलब एज थीटा गोज फ्रॉम 0 टू 90, बेस के संग क्या हुआ? डिक्रीजेस फ्रॉम डी टू 0। परपेंडिकुलर के संग क्या हुआ? इंक्रीज फ्रॉम 0 टू डी। बात समझ में आई कि नहीं? और हाइपोटेनियस को हमने क्या मान लिया है? कांस्टेंट डी। तो हम ये भी कह सकते हैं, बिकॉज बेस डिक्रीजेस फ्रॉम डी टू 0, दैट्स वाई कॉस थीटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 0, एंड साइन थीटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 1। बात समझ में आई ना? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? लिख लो एरर, नोट करके लिखो। व्हेन एक्स गोज फ्रॉम 0 टू π/2, when x goes from 0 to π/2, sin theta
नहीं, when x goes from 0 to pi by 2, perpendicular increases from 0 to d, hypotenuse. Perpendicular increases from 0 to d, hypotenuse. Perpendicular increases from 0 to d, hypotenuse. That's why sin theta increases from 0 to 1. Increases from 0 to 1. ठीक है कि नहीं? बात समझ में आई ना ये? And base decreases from d to 0. That's why cos theta decreases from 1 to 0. ठीक है, ये समझ आया कि नहीं है? अब ओनली साइन पे ध्यान देते हैं, वैल्यूज पे बाद में बात देखेंगे। इतनी बात समझ में आ चुकी है? मैं पाई बाई 2 से आगे जा रहा हूं, अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पाई बाई 2 से आगे आए। ठीक है, तो मुझे ये बताना आप लोग कि पाई बाई 2 से पाई में क्या हाल होगा परपेंडिकुलर का। जैसे ये बड़ा था वैसे ही ये कम हो रहा है। तो बस ये हमने देखा कि परपेंडिकुलर का जैसा नेचर 0 से हाइपोटेन्यूज तो सेम है, ठीक है कि नहीं? तो जिस द नेचर ऑफ साइन एक्स या नेचर ऑफ साइन थीटा फॉर द इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई या 90 टू 180 कैसा होगा? सेम होगा जैसा इसमें इसका किसमें था नेचर 0 टू पाई बाई 2 में। लेकिन होगा कैसे? पहले बढ़ते हुए था और अब कम होते हुए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे परपेंडिकुलर का जैसा नेचर 0 से पाई बाई 2 में, पाई बाई 2 टू पाई में कैसा है? सेम है। लेकिन साइन कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो साइन थीटा का नेचर कैसा होगा पाई बाई 2 टू पाई में? सेम होगा। मतलब नेचर कैसा होगा? डिक्रीजिंग। मींस पाई बाई 2 टू पाई में या 90 टू 180 में साइन थीटा कहां से कहां तक डिक्रीज करेगा? 1 से 0। बात समझ में आ गई ना? समझ आए? लिख लो एक स्टेटमेंट। द नेचर ऑफ साइन थीटा फॉर द इंटरवल 90 to 180 is same as its nature in the interval 0 to 90 but with decreasing sign. ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्ट क्लियरिटी हो इसके लिए बता रहे हैं। बात समझ में आई ना? ये इसे बना लेना थोड़ा सा। इसमें बढ़ते हुए डी तक गया है और यहां पे परपेंडिकुलर कम होते हुए डी 0 तक आया है। बात समझ में आ गई ना? बना लो इसे भी। कर लिया है? कर लिया ना? समझ आए?
अब और आगे जाते हैं भाई, इसी में मैं आप अलग से भी बना रहा हूं, आप लोग देखना जरा। अब पाई से हम आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ गए, मतलब 90 से और आगे गए। 90 से आगे जाके क्या हो रहा है? बताइए क्या हो रहा है? पी दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है, ये बढ़ रहा है ना, फिर यहां तक बढ़ा है, फिर कम होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 0 से पाई में जो नेचर था, बढ़ते 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 कम होते फिर बढ़ना शुरू हो गया, कम हो रहा है। तो 180 से 360 या पाई से 2 पाई रेडियन है, इसमें क्या नेचर है? पाई से 2 पाई में क्या हो रहा है? पाई से 2 पाई में साइन थीटा का नेचर सेम है जैसा कि इसमें 0 से पाई में, लेकिन साइन उसका कैसा हो चुका है? अपोजिट। यहां पर पूरे में ये ऊपर ही ऊपर था, पॉजिटिव था। इसका मतलब क्या है? बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आई कि नहीं? लिख लो यार। फॉर द इंटरवल पाई टू 2 पाई, for the interval pi to 2 pi, the nature of sin theta, the nature of sin theta is same as its nature in the interval 0 to pi, but with negative sign, means it goes from 0 to -1, then -1 to 0। समझ आया कि नहीं? है? बात समझ में आई? 2 पाई के बाद क्या होगा? सेम रिपीट हो जाएगा, है? इतना समझ आया? ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या समझ, अभी तक हम कंक्लूजन क्या क्या निकाल चुके हैं? साइन के बारे में अगर बात करते हैं ओनली, ध्यान से देखना, साइन 0 कितना होगा? साइन 0 कितना है? साइन 2 पाई कितना है? 0 यार, घूम के यहीं पे तो आ गए। साइन 4 पाई कितना है? 0 है कि नहीं? उल्टा घूम जाओ, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सेंस होता है। साइन -2 पाई कितना है? 0। साइन -100 पाई कितना है? 0। ऐसे घूमो या ऐसे घूमो, साइन पाई कितना है? पाई का मतलब क्या है? ये वाली पोजीशन, परपेंडिकुलर अगेन 0 है, 0। साइन 3 पाई कितना है? 0। साइन -3 पाई कितना है? 0। तो इन दोनों को क्लब करके क्या लिख सकते हैं हम? साइन n पाई क्या होता है? n पाई क्या होता है? साइन 0, अगर n क्या है? इंटीजर। गॉट इट? साइन n पाई क्या होता है? 0, अगर n क्या है? इंटीजर। समझ आया कि नहीं? है? पूरी बात समझ में आ गई ना? नहीं आई? तो 0 से 2 पाई में कितनी बार 0 होता है साइन? 2 बार। 1 वैल्यू कितनी बार आती है? 1 बार। -1 कितनी बार आती है? 1 बार। 1/2 कितनी बार आएगी? 2 बार। 1 बार इधर आएगी, 1 बार इधर कहीं आएगी। -1/2 कितनी बार आएगी? 2 बार। बात समझ में आ गई ना? इसे लिख लो जरा। आगे ये लिख लो ना, साइन n पाई कितना होता है? n क्या है? इंटीजर। ये कितना है?
0। समझ आए? तो आगे से अब थोड़ा सा हम वाइडली सोचेंगे। कैसे? साइन थीटा इक्वल टू, हमारे पास अगर 0 दिया है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 नहीं होगी, ध्यान रखना। 0 भी पॉसिबल है। करेक्ट आंसर क्या है? पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई, एन पाई। हमने अभी देखा ना, साइन अगर एन पाई होगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। गॉट इट? समझ आया कि नहीं? है इतनी बात समझ में आई? नोट कर लिया ना? ढंग से समझ आ गए? ग्राफ बाद में देखेंगे, बताऊंगा मैं, अभी नहीं देख रहे। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको याद ही होगा। साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 60 √3/2। साइन 45 1/√2। लिख लो ये एक्सप्लेनेशंस, हाउ वी एक्सप्लेन दीज वैल्यूज। जो हमें आती हैं, जो आसान है, गैप नहीं छोड़ना है, हमें सब सीखना है। एक्सप्लेनेशंस ऐसे लिख लो, एक्सप्लेनेशंस। देखो यार, अब लिख लिया ना ये? पहले इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। इनके लिए एक राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। ढंग से समझना। लेट वी आर कंसिडरिंग द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसकी साइड लेंथ क्या मान रहे हैं हम? लेट डी इज द साइड लेंथ। एबीसी हमने कंसिडर किया इक्विलेटरल ट्राइंगल, और डी इसकी क्या है? साइड लेंथ। ठीक है ना? तो मुझे ये बताइए कि अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, लेट ड्रॉ कर दिया, तो ये एम है। ठीक है? तो ये बताओ परपेंडिकुलर क्या होता है? बाइसेक्टर होगा। ये लेंथ कितनी आएगी? dy/2। और bm कितना आ जाएगा? am। व्हाट इज am? √d² माइनस d² / 4। ये आएगा ना? है? कितना आ गया ये? √3/2 d। यही आया है? नोट भी करते जा रहे हैं ना? ये आया कि नहीं? चलो समझ लो, पहले नोट कर लेना, फिर ये आ गया है? अब ये बताइए मुझे कि परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या होती है? करेक्ट। एंगल के सामने, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना होगा? 60 होगा कि नहीं? है? होगा ना? इसके लिए ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो साइन 60 हमारे पास कितना आएगा? am अपॉन ab। यही होगा ना? am अपॉन ab किसके बराबर आ जाएगा? √3/2 d अपॉन d। ये कितना आ गया? √3/2। यही होता है ना? ठीक है कि नहीं? अब मुझे ये दूसरा भी समझ लो, फिर नोट कर लेना एक साथ। ये अगर 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 30 है? तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? bm। तो साइन 30 कितना होगा? bm अपॉन ab। व्हाट वी कैन से? इट इज d/2 अपॉन d। इट मीन्स 1/2। गॉट इट? तो साइन 30 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। एक्सप्लेनेशन समझ में आया? एनी डाउट? नोट इट। आगे रहे हैं?
वो मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। अच्छा ये बताओ cos 60 कितना होगा? d/2 अपॉन डी 1/2। cos 30 कितना होगा? √3/2। गॉट इट? tan 60 कितना होगा? निकाल लेंगे ना वो तो। ये समझ आया? अब एक काम करते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं एक। लेट वी आर कंसिडरिंग दिस वन। आइसोसेलेस होना चाहिए। तो ये बताइए कि अगर ये लेंथ x है और ये x है, ये कितनी आ जाएगी? हाइपोटेन्यूज x² प्लस x² होगी कि नहीं है? और ये एंगल कितना होगा? दोनों सेम होंगे तो कितने होंगे? θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू π/4। ठीक है कि नहीं? तो sin π/4 कितना आएगा? x अपॉन x√2 दैट इज 1 अपॉन √2। नोट इट। ऐसे cos π/4 कितना आ जाएगा? 1 अपॉन √2। आ गया है? तो अभी तक क्या एक्सप्लेन कर चुके हैं हम? 0 से π/2 में साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेके इंक्रीज करती है। कहां तक? 1 तक। साइन 0 कितना होता है? साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 पे कितनी आती है? 0। π/6 पे कितनी आती है? 1/2। π/4 पे कितनी आती है? 1/√2। π/3 पे कितनी आती है? √3/2। और π/2 पे कितनी आती है? 1। और cos थीटा की बात करें तो हमारे पास क्या आता है? 0 पे 1, π/6 पे √3/2, π/4 पे 1/√2, इस पे 1/2 और इस पे 0। ये 0 से 1 से 0 तक डिक्रीज करता है और ये क्या होता है? 0 से 1 तक इंक्रीज करता है। बात समझ में आ गई ना? साइन का नेचर π/2 टू π में सेम होता है डिक्रीजिंग के साथ, और π to 2π में सेम होता है अपोजिट साइन के साथ। कॉस के बारे में भी ऐसा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। दोनों के दोनों 2π के बाद जरूर रिपीट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा प्लस 2π कितना आएगा? कितना आएगा? साइन थीटा प्लस 4π भी कितना आएगा? साइन थीटा प्लस 2 के पाई कितना आएगा? साइन थीटा। अगर के क्या है? बात समझ में आई क्या नहीं? साइन थीटा। अगर के क्या है? इंटीजर। समझ आया ये? कोई डाउट? इतना समझ आ गया ढंग से है? सही तरह से आ गया ना ये? कॉस की भी निकाल सकते हैं, टेन की। टेन क्या होता है? टेन क्या रहता है? साइन अपॉन कॉस। टेन 0 0, टेन π/6 1/√3, टेन π/4 1, टेन π/3 √3, टेन π/2 नॉट डिफाइंड। समझ गए ना ये? कोई डाउट है? तो बहुत सारे जो रिजल्ट हैं वो यूजफुल रहेंगे। हम एक एक करके बाद में एक्सप्लेन करेंगे उन्हें, लेकिन पहले याद करने की टेक्निक देखेंगे। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान से देखना कि अगर हमारे पास साइन π/2, हमें बस ये ध्यान रखना है क्वाड्रेंट में आउटपुट कैसा आने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये ध्यान रखेंगे। अगर π/2 यूज हो रहा है, π/2 प्लस थीटा है, साइन π/2 प्लस थीटा, ये कितना होगा? ध्यान से देखना, कॉस π/2 प्लस थीटा, ये कितना होगा? टेन π/2 प्लस थीटा, ये कितना होगा? ठीक है कि नहीं? इसके अलावा साइन π/2
माइनस थीटा कितना होगा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होगा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होगा। हमें साइन का हमेशा ध्यान रखना है, आपको थीटा छोटा ही मान के चलना है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है यार। इस केस में साइन पाई बाई टू प्लस थीटा एंगल किस में आ गया, इसे कॉस में कन्वर्ट करना है। कितना आएगा, कॉस थीटा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा साइन थीटा, टेन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉट थीटा। ये ध्यान रखना है। ये कितना होगा, कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉट थीटा। अब इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि ये एंगल अगर थीटा को हम एक्यूट मान रहे हैं या कैसा भी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो फर्स्ट पाई टू माइनस थीटा एक्यूट मान रहे हैं तो ये किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और टेन भी पॉजिटिव, तो बाहर आगे साइन क्या लगाना है, पॉजिटिव ही है। साइन ये साइन ये कुछ किस क्वाड्रेंट में आ गए हम, सेकंड में। पाई बाई टू प्लस थीटा सेकंड में आ गए ना, थीटा एक्यूट है तो ठीक है कि नहीं। वैसे सबके लिए वैलिड है, याद करने की टेक्निक है बस। ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये कितना आएगा, साइन पॉजिटिव होता है तो यहां पॉजिटिव, कॉस कैसा होता है, निगेटिव निगेटिव, टेन कैसा होता है, निगेटिव निगेटिव। बात समझ में आ गई ना। तो ये चेंजेस हैं जो कि ध्यान रखने। इसके अलावा साइन का ध्यान रखना है बस, नथिंग एल्स। साइन कि साइन कैसा है किस क्वाड्रेंट में, बात समझ में आई ना। अब मैं ये तो नहीं बता रहा इसको हम इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा, ठीक है कि नहीं। तो उन्हें अलग से बताने की जरूरत नहीं है, गॉट इट। जैसे जो कॉस थीटा है इसको वन अपॉन कॉस थीटा कर दें, और साइन पाई बाई टू प्लस थीटा है उसको क्या लिख दें, वन अपॉन साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, व्हाट वी गेट, क्या आ जाएगा, क्या आएगा, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा। ये सेट समझ में आ गया है, याद रख सकते हैं, इसे एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। ये याद आ गया, समझ आ गया है। ये सेट लिख लो यार। ये 6 नहीं है, 12 है। इस सेट के अलावा कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नोट कर लिया ना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जितने भी सेट हैं वो बहुत आसान है। ध्यान से देखना, साइन पाई माइनस थीटा, अभी नोट मत करिए, पहले समझ लीजिए। कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, ठीक है। साइन पाई, इससे 3 सेट कोसेक वाले भी आ जाएंगे हैं। साइन साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा। मतलब ऐसे ही मैं बता रहा हूं जिससे सारे कवर हो जाएं, सही बताने की जरूरत नहीं है। 10 पाई प्लस थीटा, ये सेट बना, ठीक है कि नहीं। एक सेट ये बना। इसके अलावा और देखते हैं अपन, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, 10। मैंने आपको क्या बताया, क्लॉकवाइज सेंस कैसा होता है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। मतलब ऐसे सेंस कैसा है, पॉजिटिव है, और ऐसे सेंस कैसा है, नेगेटिव है। जो 2 पाई की पोजीशन है वही किसकी होगी, -2 पाई की। जो 3 पाई बाई 2 की पोजीशन है ये वाली, ये किसकी होगी, -पाई बाई 2 की, ठीक है कि नहीं।
ये है हमारे पास एक सेट ये बनेगा। इसके अलावा पहले इन सबको देख लेते हैं। अब हमें कुछ ध्यान ही नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना है क्या कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसा होता है वहां पे। अगर थीटा को एक्यूट मान रहे हैं तो पाई माइनस थीटा, पाई में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, थीटा एक्यूट है। एक्यूट वैसे रिजल्ट में जरूरी नहीं है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम रिजल्ट उसी तरह से हमें ध्यान रखना है। तो एक्यूट है तो साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, रेशियो चेंज नहीं होगा। इसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा। यहां पे कितना आ जाएगा? साइन थीटा। कॉस थीटा कैसा होता है? नेगेटिव, माइनस कॉस थीटा। टेन थीटा कैसा होता है? नेगेटिव माइनस टेन थीटा। साइन कैसा होता है? पाई प्लस थीटा आ गया, कहां पे आ गए? थीटा एक्यूट है तो थर्ड में, तो माइनस साइन थीटा। ये कैसा आएगा? माइनस कॉस थीटा। ये कैसा आएगा? टेन थीटा। गॉट इट? बात समझ में आ रही है कि नहीं? माइनस थीटा कहां पे आ गए? अगर ये थीटा है तो माइनस थीटा कहां पे आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है कि नहीं? तो साइन कैसा होता है? तो माइनस साइन थीटा। कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव कॉस थीटा। टेन कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस टेन थीटा। ये सेट समझ में आया पूरा? है? रुक जाओ, अभी लिखो मत, दो और कर लेते हैं फिर एक साथ ही लिख लेंगे। ये सब एक जैसे ही हैं। साइन 2 पाई प्लस थीटा। अब तो पूरा चक्कर लगा लिया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। कोई टेंशन है क्या? नहीं। कॉस 2 पाई प्लस थीटा, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, सेम ही रहेगा। टेन 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है कि नहीं? साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आई नहीं? 2 पाई मतलब 360, पाई इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू 180। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ आए? तो ये भी सेम ही रहते हैं। कैसे? ये तो भाई साइन थीटा रहेगा, कोई टेंशन है नहीं इसमें। 2 पाई के बाद तो पूरा रोटेट हो गया ना, है? ये कितना रहेगा? कॉस थीटा। ये टेन थीटा, चेंज ही नहीं होंगे। ये कहां पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कितना आएगा? साइन कैसा होता है? नेगेटिव माइनस साइन थीटा। ये है कॉस थीटा। ये माइनस टेन थीटा। बस पाई/2 वाले में वो ध्यान रखना है, चेंज करना है, और साइन का ध्यान रखना है। और यहां पर कोई टेंशन नहीं है। ओनली किससे हम रिजल्ट लिख सकते हैं? चेंज करके, मतलब साइन चेंज करके। समझ गए कि नहीं? पूरा सेट लिख लिया। ये नोट कर लो। कहां से नहीं नोट किया? ये नोट कर लिया? नोट कर लो, ढंग से नोट करो। ये सेट पूरा समझ में आ गया? आ गया? ठीक है, नोट कर लिया? ये भी कर लो पूरा। पूरा हो गया क्या?
कर लिया? अब मैं दो एक्सप्लेन करूंगा बस, ध्यान से देखना। एक तो चेंज होने वाला और एक चेंज ना होने वाला। साइन से तो कोई टेंशन है नहीं, ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने क्या किया, मुझे ये बताओ, चेंज होने वाला बताता हूं तुम्हें, बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट ये बताओ, ये है जस्ट ट्राइंगल है ये, ठीक है ना? तो ये एंगल अल्फा है, तो साइन अल्फा कितना आएगा? पी अपॉन डी होगा कि नहीं है? ये एंगल कितना होगा? π/2 माइनस अल्फा, इसलिए चेंज हो जाता है ये। तो साइन π/2 माइनस अल्फा कितना होगा? इसके लिए तो परपेंडिकुलर ये होगा ना, बी अपॉन डी है, और ये किसके बराबर होगा? कॉस π/2 माइनस अल्फा, सही है कि नहीं? तो एक्चुअली क्या 90 जब चेंज करते हैं तो बेस परपेंडिकुलर बन जाता है, परपेंडिकुलर बेस, इसलिए वो चेंजेस आ जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? इसे भी जल्दी से शॉर्ट में नोट कर लो। और साइन तो अकॉर्डिंगली जैसा रहेगा आउटपुट वैसा ही आएगा। कर लिया ये? बना लिया ना? ढंग से करो यार, ठीक है? अब 90 वाला केस में बता, एक ना चेंज होने वाला केस बताता हूं, बहुत ढंग से देखना। पाई वाला बताता हूं, ये देखिए क्या लेट, ये सर्कल बनाया हमने और वो सब एक जैसे ही रहते हैं, सिमिलर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से आते हैं। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, ये बना लिया, इसके बाद एक थीटा लिया, थीटा ये आ गया, ठीक है? ये थीटा लिया, ढंग से समझना, और ये पी है हमारे पास और ये डी है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? पी अपॉन डी, ठीक है कि नहीं? अब इसे हमने पाई माइनस थीटा निकालना चाह रहे हैं, तो अगर ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। इसमें कोई डाउट है? और अगर ये थीटा है और ये सेम है तो ये वाली लेंथ भी कितनी आएगी? पी होगी, और इन दोनों की लेंथ भी कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो साइन का अंतर आएगा लेकिन इसका निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो साइन थीटा हमारे पास कितना आएगा? साइन थीटा कितना आएगा? पी अपॉन डी, और इस ट्राइंगल से अगर हम एवेल्युएट करें तो पी अपॉन डी कितना आ जाएगा? साइन पाई माइनस थीटा। बात समझ में आई ना? है? ये समझ आया कि नहीं? और कॉस क्या करेंगे तो ये साइन अपोजिट आ जाएगा, उससे नेगेटिव आ जाएगा, बस, और कोई इशू नहीं है। तो इसमें क्योंकि ये ट्राइंगल, ये लेंथ सिमिलर बन गए ना ये दोनों ट्राइंगल, और एंगल कोई चेंज नहीं, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है कि नहीं? नोट कर लो इसे भी। ऐसे ही वो सभी एक्सप्लेन हो जाते हैं, उनमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, दिमाग में ज्यादा डाउट नहीं होने रहनी चाहिए। समझ आएगी? सिमिलर बन जाएंगे ना या कॉन्ग्रेंट बन जाएंगे?
इतना आगे समझ में? तो आई थिंक ये सभी कंक्लूड हो गए, अब तो कुछ बचा नहीं है। ये जरूर ध्यान रखना, साइन 2k पाई प्लस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, अगर साइन क्या है, के क्या है, इंटीजर। कॉस 2k पाई प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, वेयर के क्या है, इंटीजर। और टेन पाई प्लस थीटा, एन पाई प्लस थीटा कितना होता है? इंटीजर, वेयर एन इंटीजर है तो टेन थीटा। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि टेन का नेचर रिपीट है, वो पाई के बाद ही शुरू हो जाता है। इनके नेचर कहां से रिपीट होते हैं? 2 पाई के बाद। बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई डाउट किसी को भी? आ गया ना? सही तरह से आ गया है? हाउ वी गेट अदर रेशियोज इफ नो वन रेशियो? How we get other ratio when we know one ratio? अगर हमें कोई भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एक मालूम है तो बाकी 5 कैसे निकालेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, तो सॉल्व करने से पहले ही इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए? इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज। फर्स्ट कंसंट्रेट एट द फैक्ट इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज। लिख लो यार, फर्स्ट कंसंट्रेट एट द फैक्ट इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज। समझ गए? इसके बाद कुछ भी दिया हो, लेट साइन थीटा दिया है मान लो, जैसे थीटा हमारे पास क्या दिया है, थीटा मेंशन है 0 से π/2, ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। और साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है हमें? x दिया है। तो मुझे ये बताओ, x साइन थीटा किसके बराबर होता है? P/D है? P/D होता है ना? ऐसे ही होता है। तो बेस कितना आ जाएगा? मतलब आप क्या करो, रेशियो ये दिया है, बेस मान लो कुछ, बेस कितना आ जाएगा? डी कितना होगा? है? बेस कितना आ जाएगा? डी अगर हमारे पास जैसे ये 1 है तो डी इक्वल टू बी इक्वल टू कितना होगा? अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस केस में कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वाइज लेंथ की बात कर रहे हैं, ये आ जाएगा ना? बात समझ में आएगी नहीं? वैसे तो रेशियो जाएंगे, लेकिन रेशियो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, हमें रेशियो ही तो निकालने हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये रेशियो ही होगा, लैम्डा एक्स। पी की वैल्यू एक्स नहीं होगी, पी क्या होगा? लैम्डा एक्स होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पी ये हमारे पास पी एक्स नहीं होगा, पी क्या होगा? लैम्डा एक्स होगा। समझ आ गया ना? ये है लैम्डा रेशियो है ना, जैसे ये तो रेशियो है और डी क्या होगा? लैम्डा होगा। इनका रेशियो एक्स आएगा। कोई भी एक, जैसे यार P/D है ये, जैसे 2 जैसे हमारे पास एक रेशियो 1/2 दिया है किसी का नंबर का, x1/x2 1/2 दिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि x1 1 और x2 2 है। x1 की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 भी हो सकती है, और x2 क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। बात समझ में आएगी नहीं? जैसे अगर ये रेशियो ही तो हमें दिया है, x क्या दिया है? रेशियो ऑफ P/D, तो इसका मतलब P/D नहीं है। P किस टाइप का होगा? लैम्डा एक्स। जैसे x1/x2 का रेशियो अगर मैं 1/2 दिया है तो मे बी x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है x1 की वैल्यू कितनी हो? 2, और x2 की वैल्यू कितनी हो? 4। बात समझ में आ रही है? लेकिन गलती की संभावना नहीं होती, क्योंकि वो रेशियो है तो कैंसिल होना ही है। ये आ जाएगा ना? अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? जो निकालना चाहते हो वो निकाल लो। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? कॉस थीटा कितना होता है?
रेशियो ऑफ बी अपॉन ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने साइन, बिकॉज वी नो द एंगल लाइज इन द इंटरवल 0 to π/2, ठीक है कि नहीं। तो साइन जरूर, तो 0 to π/2 में साइन थीटा भी कैसा होता है, पॉजिटिव, कॉस थीटा भी कैसा होता है, पॉजिटिव। तो उसके अकॉर्डिंगली हम साइन लगा देंगे, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। बात समझ में आ गई ना। सेम ऐसा ही होता, लेकिन एंगल ये किस में होता, पाई टू 2π में होता। तो ये करेक्ट आंसर नहीं होता, करेक्ट आंसर क्या होता, माइनस लगाते आगे। बात समझ में आ रही है ना। सेम प्रॉब्लम होता, लेकिन हमारे पास क्या होता, एंगल क्या मेंशन होता, π/2 to π। तो उसमें हमें मालूम है कि टेन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव, लेकिन साइन पॉजिटिव होता है। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो क्वाड्रेंट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट। समझ गए, समझ आ गया है, ढंग से समझ में आ गया कि नहीं। लिखो जरा एक प्रॉब्लम लिख लो। If theta is element of π/2 to π and sin theta equal to 1/3, then find tan theta. मैं कैलकुलेट करके बताता हूं। तो ये रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या आ जाएगा, लगभग बेस नहीं होगा, रेशियोज के टर्म्स में कह सकते हैं। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 माइनस 1 2√2। अब टेन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो रेशियो के बारे में बात करें तो कितना आ जाएगा, 1/2√2। क्या ये करेक्ट आंसर होगा, नहीं होगा। हमें ध्यान किस पर देना रहेगा, क्वाड्रेंट। तो वो कितना आएगा है, 10 कैसा होगा, नेगेटिव। ये करेक्ट आंसर होगा। समझ गए कि नहीं, बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे ढंग से समझ आ गया ना, सही तरह से है।